बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और आप लोगों के लिए ढेरों दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, ये रबीउल अव्वल के महीने का एक बहुत ही मुजरिब और ख़ास अमल है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और इस अमल को एक बार ही करने से आपकी जो भी हाजत होगी वो पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये बहुत मुजरिब, बहुत सॉलिड और बहुत पावरफुल वजीफ़ा है जो आज आपसे शेयर किया जा रहा है। और ये कुरान पाक की एक सूरह अलम नशरा का अमल है और इसको करने से आपकी जो भी हाजत होगी आप उससे पूरा करवा सकते हैं अपने रब से। और वजीफ़े का तरीका और टाइम और सारा कुछ मैं आपको बताती हूँ। आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक रहें। और सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं उनको खुशामदीद, और उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का जो निशान है, घंटी का जो निशान है, उसे प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जिन लोगों को आप जानते हैं कि उन्हें इस वजीफ़े की ज़रूरत है उसके साथ वीडियो का जो लिंक है वो शेयर कर दिया करें। तो व्यूअर्स, वजीफ़ा नोट कर लीजिए। सूरह अलम नशरा का अमल है। अब आपकी कोई भी हाजत है, नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी नहीं मिल रही, या शादी करना चाहते हैं, शादी नहीं हो पा रही, कोई बंदिश है, कोई रुकावट है, कोई मसला है शादी के हवाले से, या आपको रिज़्क़ की तंगी है, या फिर औलाद की नेमत से महरूम है और आप चाहते हैं कि आप साहिब औलाद हो जाएं, और कोई भी आपका मकसद है, कोई भी आपका मसला है, कोई आप किसी परेशानी में अगर मुब्तला है उससे निजात हासिल करना चाहते हैं, या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है और आपको उतारने का कोई वसीला नज़र नहीं आ रहा, तो वो चाहते हैं कि वो वसीला बन जाए। तो कोई भी ऐसा काम जो आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी मकसद है, वो आप किसी भी एक मकसद के लिए इस अमल को कर सकते हैं। ये बहुत मुजरिब अमल है जो आपसे शेयर किया जा रहा है। तो वजीफ़े का तरीका जो है, टाइम जो है वो, अब आप इसका टाइम जो है वो ईशा की नमाज के बाद भी इस अमल को कर सकते हैं और फजर की नमाज के बाद भी आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा भी किसी टाइम पर इसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये बहुत मुजरिब अमल है, एनी टाइम आप इसे कर सकते हैं, जो भी टाइम आपको सूटेबल है, चाहे असर की नमाज के बाद कर लें और किसी दिन भी आप इसे कर सकते हैं, चाहे इसे रोज़ाना करें। एक दिन में एक ही बार किया जाएगा ये अमल और आप इसे रोज़ाना भी कर सकते हैं। अपने मकसद के, अपने हाजत के पूरा होने तक इस अमल को जारी रख सकते हैं। इजाज़त लेने की कतई ज़रूरत नहीं है, इजाज़त कुरान पाक से कोई भी मदद हासिल कर सकता है। तो पढ़ना अपने सूरह अलम नशरा को अब किस तरह है वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो अगर तो आप किसी नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो आप ऑलरेडी वज़ू में होंगे, और अगर आप नमाज के अलावा किसी टाइम पर इस अमल को कर रहे हैं तो पहले वज़ू कर लीजिए और वज़ू करने के बाद फिर आपने जा नमाज पर बैठ जाना है और आपने अस्तगफार की तस्बीह पढ़ना शुरू कर देनी है। अब अस्तगफार जो है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, अस्तगफार पढ़ें, या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह पढ़ें, या फिर अस्तगफार का जो भी कलमा आपको आता है वो आप पढ़ लें। आप चाहे 100 बार पढ़ लें, चाहे ज़्यादा बार पढ़ लें। पहले ये लाजमी पढ़ा करें हर वजीफे से पहले, और वैसे भी अस्तगफार पढ़ते रहा करें। उसके बाद फिर अस्तगफार पढ़ने के बाद फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब यहाँ आप दुरूद शरीफ जो है दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और दुरूद इब्राहिमी जो है वो आपने 11 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद अपने मकसद की नियत करें और नियत करने के बाद फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह अलम नशरा को शुरू कर लेना है। अब आप जब सूरह अलम नशरा की 4 आयत पढ़ लेंगे तो वहाँ पे आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब यहाँ पर आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन
اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھنا چاہتے، کوئی بھی چھوٹا درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ایک تسبیح پوری جو ہے وہ 4 آیات پڑھنے کے بعد، یعنی سورہ علم نشرہ کی 4تھی آیات کے بعد آپ نے ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے، اور پھر جب آپ درود شریف پڑھ لیں تو پھر وہاں پر اس کے بعد جو آگے سورہ کا حصہ رہ گیا وہ کمپلیٹ کر لیں پوری، اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے، اور دعا جو ہے وہ اتنی عاجزی کے ساتھ مانگنی ہے، بالکل اس طرح سے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ اپنے رب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ کو سن رہا ہے، اور ذہن میں آنکھیں بند کر لیں اور تصور میں یہ رکھیں کہ آپ یا تو خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہیں یا پھر آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہے ہیں۔ اس طرح سے تصور کریں، اور یہ عمل بہت زبردست ہے، ایک دن میں ایک بار ہی ہوگا، اور اس کو آپ ہمیشہ جاری بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ عمل جو ہے آپ نے ایک دن کا، ویسے تو ایک دن کا ہی عمل ہے، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ اس کو روز کریں جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، اور جس ٹائم پر آپ اس میں درود شریف پڑھیں گے وہاں آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا عمل۔ انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا ڈھیر و خیال رکھیں، فی امان اللہ۔